नमस्कार, मुद्दा गर्म है में स्वागत है आप सभी का। आज आरक्षण को लेकर बस्तर में मुद्दा बेहद गर्म है। आज बस्तर बंद रहा। ओबीसी वर्ग ने निकाय चुनाव में हुए आरक्षण पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि युक्ति संगत नहीं है और समाज के संवैधानिक हक की अनदेखी की गई है। आरक्षण पर इस नए रण के आखिर मायने क्या है और क्या इसका असर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में भी देखने को मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको बस्तर बंद की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। जगदलपुर में बस्तर बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह से ही समाज के प्रतिनिधि शहर के अलग अलग इलाकों में घूमकर दुकानें बंद करते हुए नजर आए। हालांकि बस्तर को चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन नहीं मिलने की वजह से ज्यादातर अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह से ही खुल गए थे। हालांकि कुछ दुकानें बंद भी रही। समाज के लोग रैली की शक्ल में विरोध प्रदर्शन करने निकले और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंबेडकर चौक पर नारेबाजी की गई। नेशनल हाईवे पर समाज के लोगों ने चक्का जाम भी किया। कोंडा गांव में नारायणपुर तिराहा पर ओबीसी समाज ने चक्का जाम किया और 27% आरक्षण की मांग की। वहीं कांकेर और सुकमा में भी प्रदर्शन किया गया। बस्तर बंद को लेकर सियासत भी हो रही है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। इसके साथ ही सुनते हैं कि आखिर ओबीसी वर्ग क्या कह रहा है। पिछड़ा वर्ग के साथ जो आरक्षण अभी लागू हुआ है, उनके साथ वाकई में बहुत ही अन्याय हुआ है। इस अन्याय के खिलाफ जो है मैं समर्थन करने वाली हूँ। वाकई में इनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार पिछड़ा वर्ग समाज ला आरक्षण 50% के बात करी, लेकिन 50% आरक्षण कह के आज पिछड़ा वर्ग ला एक 0 कर दी। पहले जो पार्षदों का आरक्षण हुआ है उसको निरस्त किया जाए, पुनः जो है पिछड़ा वर्ग का आरक्षण किया जाए और 27% आरक्षण दिया जाए। सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी हमारा मांग को पूरा करे, नहीं तो आगे आने वाला समय में अगर 7 दिन के अंदर में हमारा विचार नहीं किए हमारा समाज के हित के लिए, तो उग्र आंदोलन करेंगे। बस्तर, सरगुजा दोनों आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण जो ये सरकार ने, मुझे लगता है कि बिना इन क्षेत्रों के परीक्षण किए लागू किए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस्तर, सरगुजा में इस बिना अध्ययन किए वहाँ के लोगों को गुमराह करती रही है। इस तरह के एसटी, एससी, ओबीसी को सरकार आपसी में लड़ाना चाहती है। तो आपने सुना किस तरह से ओबीसी वर्ग ये कह रहा है कि बस्तर और सरगुजा संभाग में इस आरक्षण के बाद ओबीसी वर्ग की अनदेखी की जा रही है, ओबीसी वर्ग को नुकसान होगा। और इसके साथ आपको बता दें कि निकाय चुनाव में आरक्षण पर कैबिनेट ने फैसला लिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में साय कैबिनेट ने आरक्षण को लेकर के फॉर्मूला तय किया था। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग, कल्याण आयोग की सिफारिशें मानी थी। उस पर वो भी जो प्लान है आरक्षण को लेकर के क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज के जो सवाल है जिसके ऊपर मुद्दा में फोकस है, आपको वो बताते हैं कि ओबीसी समाज निकाय चुनाव के लिए जो आरक्षण हुआ है आखिर उससे असंतुष्ट क्यों है। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका भी जवाब लेंगे। क्या बस्तर में ओबीसी वर्ग एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहा है और क्या इसका असर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या भाजपा पर यह भारी पड़ सकता है? क्या बस्तर बंद कर ओबीसी ने बस्तर में आदिवासी राजनीति के इतर एक नया ही एंगल अब खड़ा कर दिया है? ओबीसी वर्ग की नाराजगी क्या किसी तरह राज्य सरकार दूर कर पाएगी चुनाव से पहले? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ये वो तमाम सवाल है जिन पर आज हम फोकस करेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही कैबिनेट में ये फैसला लिया गया था कि 50% आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी वर्ग को निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उसके बाद से इन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर दी थी। दरअसल पहले स्टैटिक रिजर्वेशन दिया जाता था ओबीसी वर्ग को, लेकिन अब डायनेमिक रिजर्वेशन दिया जा रहा है। यानी कि जो एक मुश्त सीमा थी 25% आरक्षण की, उसको शिथिल किया गया और अब जहां पर एसटी, एससी आबादी 50% से कम होगी वहां पर ओबीसी वर्ग को वहां पर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जहां पर आबादी 50% से ज्यादा हो जाएगी एसटी, एससी की, वहां पर ओबीसी आरक्षण है वो पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। और इसको लेकर के ही विरोध जता रहा है ओबीसी वर्ग कि उन्हें 27% आरक्षण एक मुश्त मिलना चाहिए। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। तौकीर रजा भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ओबीसी वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राधे श्याम जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस से ही। अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी स्वागत है आपका। अभय जी, आप लोगों ने तो समर्थन दे दिया है
कि बस्तर में, सरगुजा में ओबीसी वर्ग को नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सरासर अन्याय कर रही है भाजपा सरकार। ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को, जबकि इस बार तो 27% से बढ़कर 50% डायनेमिक रिजर्वेशन मिल रहा है उनको? आकांक्षा जी, कोई नया काम भाजपा ने नहीं किया है। जब भूपेश बघेल की सरकार ने विधानसभा में 76% आरक्षण लाया और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की व्यवस्था की, 13, 32, 27 और 4 76%, और भाजपा ने विधानसभा में सभी विधायकों ने उसको पास किया। लेकिन जब यह राजभवन पहुंचा भूपेश सरकार का यह 76% का फार्मूला, तो राज्यसभा में आज तक अटका हुआ है। अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई, अब इनको बात करना चाहिए, बहस कराना चाहिए, पुनः विधानसभा में लाके बहस करा के पास करना चाहिए। लेकिन आज भी वो राज्यसभा में अटका हुआ है, राजभवन में अटका हुआ है। अब आरक्षण का जो नया नियम ये नगरीय निकाय चुनाव में ले आए कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर डाटा पेश किया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए कि ओबीसी का आरक्षण छत्तीसगढ़ में कितना है और उसको कितना आरक्षण देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में विचार करेगा। लेकिन सरकार ने ही मान लिया कि 50% से ऊपर हमको नहीं देना है। दूसरा, इन्होंने जो घोषणा की, जो भी आप बता रहे हैं कि चेंज किया है इन्होंने, उसके तहत तो उन्होंने ओबीसी का गला ही घोट दिया। जहां पे ST/SC की आबादी जिन निकायों में 50% से ऊपर होगी, वहां पे ओबीसी का आरक्षण शून्य हो जाएगा, और जहां पे उनकी आबादी 50% से नीचे होगी, वहां जो ओबीसी को आरक्षण मिलेगा उस पर कम हो जा रहा है। 50% के चक्कर में जो ओबीसी का आरक्षण, आप जगदल बस्तर की बात हो रही है, बस्तर बंद का आह्वान वही तो बात है, सिर्फ बस्तर और सरगुजा की बात हो रही है। जो दूसरे संभाग है, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, वहां उन्हें फायदा भी तो होगा, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है ना। तौकीर जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं। तौकीर जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अभय नारायण जी आ रही हूँ, चर्चा करेंगे, हमारे पास पर्याप्त समय है। आपके फैसले के खिलाफ ओबीसी वर्ग प्रदर्शन कर रहा है आज बस्तर में, और हमने देखा सरगुजा संभाग में कई जगह बंद का असर भी देखने को मिला। अब क्या करेगी सरकार? देखिए, पहली बात तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी जो आरक्षण की बातें और दुष्प्रचार हो रहा है, उसको पहले तो कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस जो है हमेशा से दुष्प्रचार करने की कोशिश करती रही है। ये बताते रही है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं देना। साहब, आरक्षण का तो विषय ही मैटर आपने लगा के रखा था, हटा के रखा था, हमने उसको लाया है, हमने उसको लाकर आज सबके सामने पेश कर रहे हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है। आप देखेंगे कि आज जो है, जहां पर हमारे ST भाई या SC भाई जो है, जिनका जो आरक्षण के हिसाब से अगर दिया जाए, देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइड के हिसाब से अगर आप बात करें तो 50% आरक्षण देना अनिवार्य है। 50% से आप ऊपर नहीं दे सकते। उसी के अनुरूप ही सारी गाइड के हिसाब से इन्हीं का अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण उसके हिसाब से दिया जा रहा है। और आने वाले समय में इसी के लिए जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है, उसी के हिसाब से हुआ है, उसी के हिसाब से हमने एक बॉडी बनाई। इनकी सरकार ने इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन आप यही देखेंगे कि इनकी जो तेलंगाना में सरकार है वो दे रही है ये चीज को। अगर आप देखें तो इसी के गाइड के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार में दिया जा रहा है, तो बिहार में भी दिया जा रहा है, तो झारखंड में भी दिया जा रहा है, तो और साथ साथ तेलंगाना में और अपना आंध्र प्रदेश में भी दिया जा रहा है। तो आप जहां पर आप दे रहे हैं और इसको सबको देना पड़ेगा। अभी जो नियमावली है उसके हिसाब से देना पड़ेगा। अगर जहां पर ST का प्रतिशत मान लीजिए 10, मैं उदाहरण देकर बताना चाह रहा हूं, 10% है और SC भाई का प्रतिशत भी 10% है, 50% सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देना है। तो वो आपको अगर 10 और 10 अगर 20% होता है, तो जो 30% बचा हुआ है वो सीधा सीधा ओबीसी के खाते में जाएगा। और अगर कहीं पर 5% हमारे SC भाई हैं और ST भाई भी 5% है, तो बचा 40% 50 में से वो सीधा सीधा ओबीसी खाते में जाएगा। सीधा सीधा वहां पर ओबीसी का संभाग के तो ज्यादातर एरियाज ऐसे है ना जहां पर ट्राइबल एरियाज ज्यादा है, वहां पे ट्राइब ज्यादा है, तो उन्हें वही तो डर सता रहा है ओबीसी वर्गों को कि वहां पर उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा फिर आपके इस आरक्षण प्रणाली के बाद। देखिए, जहां पर प्रतिशत, मैं वही बताया, जहां पर प्रतिशत ST वर्ग का ज्यादा है, जहां पैसा कानून है, वहां पर नियम जो है सुप्रीम कोर्ट के अलग है। वहां देखिए सारी जो प्रतिशत है सुप्रीम कोर्ट की गाइड के हिसाब से दिया जा रहा है,
कहीं कहीं ये लगता है किसी किसी को कि 70 से 80% भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बना हुआ गाइड है, सुप्रीम गाइड के साथ गाइडलाइन है, उसी के हिसाब से ये बनाया जा रहा है, उसी के हिसाब से ये दिया जा रहा है। लोगों में भ्रम पैदा करने की स्थिति सिर्फ कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने इसको किया नहीं। और आपने देखिए क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट को इन्होंने दबा के रखा। क्यों दबा के रखा? तो ये बताता है कि आप देना नहीं चाहते, सिर्फ आप दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। राजभवन में अटका हुआ है ना क्वांटिफाइबल डेटा, किसी को पता ही नहीं है कि वो डेटा क्या कह रहा है। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगाती है। नहीं, ये तो अपने पाले से गेंद दबा के खुद ही रखे रहे। ये बात की स्थिति है। दूसरी स्थिति में आपको बता दूं, हमारी सरकार जब आई, हमने बाकायदा अभी जो है ओबीसी जो कमीशन जो गठित करके जो इसके लिए सर्वे रिपोर्ट बनाया गया, और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही सारी चीजें दी जा रही है। और जहां जहां प्रतिशत ओबीसी का ज्यादा होगा, देखिए जहां आदिवासी प्रतिशत बहुत क्षेत्र है, मैं पहले बता दूं आपको, चाहे वो सरगुजा बेल्ट हो चाहे बस्तर बेल्ट हो, वहां पर जो प्रतिशत जिनका ज्यादा है वो उनको दिया जाएगा। और ग्राउंड लेवल में हमारे ओबीसी भाई ज्यादा है, तो वहां पर उसके प्रतिशत के हिसाब से, जैसे मैंने अभी उदाहरण के अनुरूप समझाया, उसी अनुपात में सबको दिया जाएगा। लेकिन तौकीर जी, लग रहा है कि ओबीसी वर्ग जिस हिसाब से आप समझा रहे हैं, सरकार की वो मंशा है वो उन तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए आज देखिए उन्होंने बस्तर बंद का आह्वान किया। चलिए अभय नारायण जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आप, ठीक है, आ रही हूं तौकीर जी, आ रही हूं। अभय नारायण जी, कांग्रेस क्यों भ्रम फैला रही है? सीधा आरोप है कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से हो रहा है, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो सिफारिश है वही हमने अप्लाई किया है, तो भ्रम क्यों फैला रहे हैं फिर आप लोग? आकांक्षा जी, कांग्रेस भ्रम भी फैला रही है। ये जो सरकार बनी है विष्णुदेव साय सरकार, ये भ्रम में और असमंजस में जी रही है। आरक्षण कितनी बार स्थगित किया जा रहा है, चुनाव किस लिए बढ़ाया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट नहीं दी है कह के मतदाता सूची का प्रकाशन बढ़ाया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दे दी, आपने मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया, और चुनाव नहीं कराने के कारण मतदाता सूची पूरा प्रकाशित करनी पड़ रही है। आप हमको कह रहे हैं कि हमने डाटा छुपाया था। पिछड़ा वर्ग आयोग ने क्या रिपोर्ट दी, उसको जारी करिए ना, सार्वजनिक करिए, और बताइए ओबीसी बढ़े हैं, ओबीसी घटे हैं। जगदलपुर में 2011 में 12 सीट थी ओबीसी की, 2019 में 12 सीट थी, आज वहां पे 9 सीट हो गई। वही तो दिक्कत है ना अभय नारायण जी, वही दिक्कत है कि साल 2011 को यहाँ पर जनसंख्या आबादी बेस माना जा रहा है, या बाद में अलग से आयोग ने यहाँ पे स्टडी की है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि कहाँ पर कितनी आबादी है। ना आपने क्वांटिफाइबल डेटा सबके सामने रखा, ना फिर भाजपा की तरफ से आयोग का डेटा सामने आया। ठीक है, आ रही हूँ मैं अभय नारायण जी, आ रही हूँ। राधेश्याम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका पक्ष जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आ रही हूँ मैं राधेश्याम जी। ओबीसी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं राधेश्याम जी। राधेश्याम जी, स्वागत है आपका। भाजपा तो कह रही है कि सब कुछ हमने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से किया है, 50% आपको हम दे रहे हैं, डायनेमिक रिजर्वेशन दे रहे हैं, और आप लोग 27% के लिए जंग लड़ रहे हैं। राधेश्याम जी, ऐसा क्यों? कौन कहता है? अपनी बात रखने से पहले मैं पैनल के सभी साथियों को और एंकर को नमस्कार करता हूं, ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ की ओर से। जैसा कि आपने कहा कि ओबीसी समुदाय को 50% आरक्षण दे रहे हैं, कहां पे लिखा है 50% आरक्षण ओबीसी को दे रहे हैं? यदि 50% ओबीसी को आरक्षण देते तो हर नगरीय निकाय के पार्षद के सीटें हमको 50% मिलता। लेकिन आप देखिएगा अभी भी जितने भी पार्षदों का टिकट वितरण, सीट वितरण हुआ है, उसमें तो हमको कहीं पर तो 0 आरक्षण मिला है। तो राधेश्याम जी, ये डायनेमिक रिजर्वेशन है ना कि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से जहां पर एसटी एससी ज्यादा होगा वहां पर ओबीसी आरक्षण शून्य हो रहा है, लेकिन जहां पर ओबीसी वर्ग ज्यादा है वहां तो आपको पूरा 50% रिजर्वेशन मिल रहा है। दक्षिण बस्तर, आप लोग बस्तर में तो यहां पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे एरिया है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, वहां पर तो आपकी जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर तो आप लोगों ने इस तरह का आंदोलन नहीं किया। नहीं, हमने ओबीसी महासभा के बैनर तले कल छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिला मुख्यालयों में धरना देकर के ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम में दिए हैं। ये ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं नगरीय निकाय चुनाव संशोधन अध्यादेश 2024 जो 3 दिसंबर को पारित किया गया, उस अध्यादेश में हमारे साथ अन्याय हुआ है, और सरकार ने ये प्रोपगंडा जारी किया कि हमने ओबीसी समुदाय को 50% उनके संख्या के अनुपात में दिए हैं, लेकिन कहीं पर भी ये व्यवहार में देखने को नहीं मिलता है। यदि हमको 50% आरक्षण देते हैं तो हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे,
देना। हम तो आबादी के बराबर हिस्सेदारी मांगते हैं। हमारा विजन भी आबादी के बराबर हिस्सेदारी का है। ओबीसी महासभा का विजन ही आबादी के बराबर हिस्सेदारी का है। आप दे दीजिए, हम स्वागत करेंगे किसी भी सरकार को। ठीक है। तौकीर जी, आप जो मुझे समझा रहे थे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, राधेश्याम जी भी वही कह रहे हैं कि उन्हें आरक्षण ठीक से मिला नहीं, कहीं कहीं तो हमारी 0 सीट्स हो जा रही हैं, तो फिर ऐसे में कैसे काम चलेगा? देखिए, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट गाइड जो है वो लागू हो चुकी है, कई राज्यों में इसका परिपालन हो रहा है। उसी के अनुरूप अगर आप देखें तो हमने भी ये किया है। और एक और आप बात बता रहा हूँ, कई बार ये कांग्रेस ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है कि जो है 1 जनवरी से जो है नए जो मतदाता है वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो साल में जो है जनवरी से शुरू जाता है, लेकिन हमने उसको भी बदल दिया। हमने हर 3 माह में जो भी मतदाता बालिग होता है, हर 3 माह में जाके निर्वाचन आयोग में अपनी जो बालिग होने की जो चीजें हैं वो अपनी जमा करके, सारी फॉर्मेलिटी जमा करके वहां पर दर्ज करा सकता है और वो बाकायदा निर्वाचन आयोग में वोट देने का अधिकार फिर रखेगा। तो हर 3 महीने में चीज आ गई, तो वो चीज को हमने बदला। उसके साथ साथ जो ये बदले हैं, तो कहीं जो वही बात बता रहा हूँ, राधेश्याम जी को वही चीज बता रहा हूं मैं, और बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला, जहां पर जो ओबीसी का प्रतिशत ज्यादा होगा तो उनको फायदा, उनको स्वाभाविक क्यों नहीं मिले। देखिए, आरक्षण तो 3 ही लोग को मिलता आ रहा है, एससी भाई और ओबीसी भाइयों को। तो जहां पर जिसका प्रतिशत ज्यादा है उसको तो मिलना ही है। और जिस प्रकार से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाई ज्यादा है, जहां पर अनुसूचित जाति भाई ज्यादा है, तो उनको उनका प्रतिशत मिलता चला आ रहा है। उसी प्रकार से ओबीसी भाइयों का हक अभी तक ढकार के रखी थी कांग्रेस की सरकारों ने, हमने उसको हक देने की प्रयास करना शुरू कर दिया था। और आज जैसी हमारी सरकार आई है, लेकिन तौकीर जी, लेकिन ओबीसी महासभा तो ये कह रही है कि आप लोग ओबीसी वर्ग का हक मार रहे हैं, डायनेमिक रिजर्वेशन उनको नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि 27% हमें आप फिक्स कर दीजिए, हम उसमें ही खुश है, 50% नहीं चाहिए हमको हमारी आबादी के हिसाब से। तो अब उनका विरोध हो रहा है, तो अब सरकार क्या करेगी फिर ऐसे में? अब देखिए, एक चीज बता दूं, गाइड के हिसाब से जब चीजें सामने आ जाएंगी, अभी प्रकाशन हो रहा है, सूचना जारी हो चुकी है, आप धैर्य रखिए और सारी चीज आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोग जबरदस्ती इन लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सभी भाई जो है, चाहे एसटी वर्ग के भाई हो, एससी वर्ग के भाई हो, ओबीसी वर्ग के भाई हो, धैर्य रखें, आपके साथ शासन खड़ा है और आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी, प्रकाशित हो गई हैं, और सारी चीजें जब सामने आएंगी तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। किसी का कहीं कोई हक नहीं खाया जाएगा, नहीं खाया जा रहा है। हाँ। और जो हक कभी दिया नहीं गया, वो हक आपको देने की पूरी जो प्रयास था भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको देने के लिए आगे आ गई है। ठीक है, अभय नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ। राधेश्याम जी, देखिए, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आपका हक नहीं मारा गया, आपको जितना हक है, अधिकार है, आपको सब कुछ मिलेगा, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यदि आप लोग इसी तरह अड़े रहेंगे 27% में, सरकार यदि मांग नहीं मानती, तो फिर आगे क्या होगा आपका अगला कदम? देखिए, धैर्य की बात करते हैं हमारे प्रवक्ता साहब, हमने धैर्य रखते रखते 77 साल बीत गया। आजादी का शानदार 77 साल, ओबीसी का हुआ है बुरा हाल। इसके लिए जिम्मेदार कौन? जवाब दे। अभी तक केंद्र में रहे सरकार। आज ओबीसी का आंदोलन आज ही नहीं चल रहा है, जब से संविधान लागू हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में ये बहुत ही स्पष्ट उल्लेख है कि उचित आरक्षण का प्रावधान किया गया है 16(4) में, और उसमें कहीं पर भी 50% कैपिंग की बात नहीं कही गई है। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 50% कैपिंग के साथ आरक्षण देंगे, लेकिन उसमें एक शर्त और डाला, उसमें एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में निवासरत दूरस्थ क्षेत्र के व्यक्तियों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 50% की अधिकतम सीमा को शिथिल कर बढ़ाई जा सकती है। ये 16(4) का उल्लेख है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। क्यों इन लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अवहेलना कर रहे हैं? आप देखिएगा, मंडल आयोग के अनुशंसा के मुताबिक 27% आरक्षण हमको 93 में दे दिया गया, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ राज्य में 14% क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमको हमारे बच्चों को बैकलॉग नियुक्ति मिल पाएगा? हमको तो 93 में ही 27% आरक्षण मिल जाना चाहिए था। आज छत्तीसगढ़ को हम आदिवासी बहुल क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पे 50% आबादी ओबीसी का है, इसको ओबीसी बहुल क्षेत्र क्यों नहीं बोल सकते? अगर हम पिछड़ा समुदाय
अधिक संख्या में है तो इनको ठीक है, विशेष बहुत सी राजनीतिक मांगे दर्जा रखी क्यों नहीं है, दे सकते बहुत सी सरकार? मांगे रखी है राधेश्याम जी ने। तौकीर जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अभय नारायण जी का रुख कर लेती हूँ। अभय नारायण जी, आप कह रहे हैं कि जिसका जितना हक है उसको उतना लाभ मिलना चाहिए, लेकिन किसका कितना हक है ये कैसे तय होगा? क्वांटिफाइबल डेटा ना आपकी सरकार ने सामने लाया, और अभी जो छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने सिफारिश की है, इन लोगों ने जो पूरा सर्वे किया है उसका भी डेटा सामने नहीं है, तो किसे कितना हक मिलना वाला है ये कैसे डिसाइड होगा? अभय नारायण जी, आकांक्षा जी, हमने सामने लाया था, हमने 76% आरक्षण का बिल पास करा के भाजपा ने भी पूरी सहमति दी, सर्वसम्मति से 90 विधायकों ने पास करके राज्यपाल को दिया था। हम तो 76% में बात कर रहे हैं, 27% ओबीसी आरक्षण है, हम तो कहीं सार्वजनिक से बात कर रहे हैं। रहा आज का सवाल, बिलासपुर में 70 सीटें हैं, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ST/SC के जो क्षेत्र है उनके बाहर लाभ मिल रहा है। 70 में से 37 अनारक्षित है, 33 आरक्षित है। 50% के हिसाब से 35 होना चाहिए, 35 अनारक्षित और 35 आरक्षित। ओबीसी को केवल 18 सीटें मिली। क्या आबादी ओबीसी की कम हो रही है? 2011 में जो ओबीसी थे वो 2024 में कम हो गए। और अगर ऐसा कोई आंकड़ा है, अगर ऐसा कोई कारण है, तो ये 2 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार जारी कर दे ना, निगम वाइज जारी कर दे, नगर पंचायत वाइज जारी कर दे, किस नगर निगम में कितना ओबीसी है, कितना ST है, कितना SC है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, यही तो हम बात कर रहे हैं। तौकीर जी, हम तो जातिगत आपको क्यों सामने नहीं आ रही कि किसकी कितनी हिस्सेदारी? उससे क्लियर ही हो जाएगा सबकी भागीदारी। डबल इंजन की सरकार है, और वही राधेश्याम जी भी कह रहे हैं कि पिछले 5 साल छोड़ दिए जाए तो उससे पहले लगातार आपकी सरकार थी, तब भी क्लियर नहीं हुआ, अब भी क्लियर नहीं हो रहा है। ओबीसी का गला घोटने का काम कर रही है। देखिए ऐसा है कि आप पहले बात को समझ लीजिएगा। महाराष्ट्र में विकास किसानों कर गवली कर वर्सेस स्टेट ने, महाराष्ट्र स्टेट, और मध्य प्रदेश में भी सेम ये सुप्रीम कोर्ट में 2019 में ये मामला डर गया था। 4/5/2021 को इसका जजमेंट आया, उसी के आधार पे सारी जगह ये लागू हो रहा है, और लागू कई महाराष्ट्र में भी हो चुका है, इनकी भी सरकार थी उस टाइम, और उसके बाद अभी जो है आंध्रा में भी लागू है, इनकी सरकार है, आप निकलवा लीजिए, और उसी का ग्रुप यहाँ पर लागू रही है। झूठ क्यों बोलते हैं, पहले ये बताइए। देते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ से ये इधर क्या है अपनी राजनीति। लेकिन तौकीर जी, राधेश्याम जी ने अभी यही तो बोला ना कि और दूसरे भी गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जहां पर बहुत कम आबादी हो वहां पर तो पूरी तरह से फिर ओबीसी को देना चाहिए। अभी राधेश्याम जी ने यही कहा है, तो फिर आधी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की माना, आधी नहीं मानना, ये भी तो दोहरा रवैया हो जा रहा है। आप नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, नोटिफिकेशन हो चुका है, 7 तारीख के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप अब जहां इतना धैर्य रखे उतनी देर धैर्य रखने में क्या दिक्कत आ रही है? तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। मैंने बताया कि हर चीज को बाकायदा विधानसभा में रख दिया गया है, विधेयक पारित हुआ है, और उसके हिसाब से अनुमति दिया जा रहा है। हमने बाकायदा कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सारी चीज दे रहे हैं, और ओबीसी कमीशन ने बनाया है। ठीक है, तौकीर जी, कब आ रहा है नोटिफिकेशन? कब आ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? कब तक आ जाएगा नोटिफिकेशन? ध्यान रखिए, आपको जो उसके अनुरूप दिया जा रहा है वो दिया जाएगा, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमने जो दिया देने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक होगा, और वो आपको सामने दिखेगा। कांग्रेस ने हटाया है और आपको डकारा है ओबीसी वर्गों का, जा रहे हैं, ये आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन कब तक आएगा तौकीर जी नोटिफिकेशन? वही तो जानना चाह रही है कांग्रेस भी और राधेश्याम जी भी। मैंने बता दिया 7 तारीख का 7 तारीख को नोटिफिकेशन है, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा। 7 तारीख तक का नोटिफिकेशन दे दिया गया है। हाँ। उसके पहले कोई भी चीज क्लियर करने के पहले मैं कोई अधिकार नहीं रखता। आप इतना इंतजार करें, थोड़ा सा 1 हफ्ते का। ठीक है राधेश्याम जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका आ जाएंगी। ठीक है राधेश्याम जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, क्योंकि आप ओबीसी महासभा के आवाज बनकर के यहाँ पर बैठे हुए। वो कह रहे हैं कि 7 जनवरी तक आप बस इंतजार कर लीजिए, नोटिफिकेशन से सारी चीजें दूध का दूध पानी की पानी हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही काटा मारी हक मारी ओबीसी समुदाय के साथ होते रहेगा। हमने बहुत उम्मीद के साथ सरकार बनाया है, और हम अपेक्षा रखते हैं कि सरकार हमारी 27% आरक्षण, और जो 2021 से जनगणना लंबित है, 2021 के जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी का कॉलम नहीं जुड़ा है। हम दोनों प्रवक्ताओं से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, सत्ता सरकार से निवेदन करते हैं
कि राष्ट्रीय जनगणना 2021 से लंबित है वो शीघ्र करवाए और उसमें ओबीसी का कॉलम जोड़ के करवाए। यदि ओबीसी को कॉलम जोड़ दिया जाता है, उनके आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, तो हमको न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं सार्वजनिक 7 जनवरी तक तो इंतजार करना पड़ेगा आरक्षण पर। अब जो नया रण छिड़ा हुआ है, देखते हैं वो क्या रुख अख्तियार करता है। सभी को इंतजार है कि नोटिफिकेशन के बाद किस तरह से कितनी किसकी भागीदारी है, किसको कितनी सीट्स मिलती है, वो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही मुद्दा गर्म है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।